ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार से हम एक कृष्णा कॉन्शियस गृहस्थ लाइफ बना सकते हैं। क्या क्या कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग इसमें ये सारी चीज़ चर्चा करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? एनीवन? पूरा पढ़ना है? हाँ, पढ़ लीजिए एक साथ। गाइडलाइंस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियस गृहस्थ फैमिली। नीचे का भी पढ़ो। हाँ। ग्रेटफुल साधना, रीडिंग, स्पिरिचुअल गैदरिंग, सेवा, association of devotees, association of non-devotees, dealings, caution, decision making, purity in profession, spend wisely, save money, giving charity, spirit of sacrifice, preaching, balancing, raising children and commitment. राइट। सो इन मुद्दों के ऊपर हम लोग ये सेशन जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज थोड़ा लेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञता। साधना यानी जो हम चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग करते हैं वो। स्पिरिचुअल गैदरिंग का मतलब होता है कि कैसे घर के जो सदस्य हैं वो लोग कैसे मिलके भक्ति कर सकते हैं। सेवा जो हम लोग करते हैं। भक्तों का संग, अभक्तों का संग के बारे में। डीलिंग्स मतलब हमारे दूसरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके साथ कैसा डीलिंग होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। कॉशन, डिसीजन किस प्रकार से हम लेते हैं। हमारे जो काम करते हैं, बिजनेस और जॉब, उसमें कैसे प्योरिटी आएगी। हम पैसे जो स्पेंड करते हैं, है ना, वो कैसे स्पेंड करने चाहिए। पैसे कैसे बचाने हैं। चैरिटी देनी है, दान डोनेशन भी देना है। सेक्रीफाइस की स्पिरिट होनी चाहिए, यानी कुछ त्याग करने की वृत्ति। फिर प्रचार जो हम करते हैं वो। बैलेंस यानी हमारा प्रोफेशनल लाइफ और कृष्णा कॉन्शियस लाइफ कैसे बैलेंस किया जाए। जो हमारे बच्चे पीछे खेल रहे हैं उनको कैसे भक्ति में लाया जाए। और कमिटमेंट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट? सो पहला प्रश्न ये उठता है कि हु शुड एंटर गृहस्थ आश्रम। अभी जो एंटर हो चुके हो तो हो चुके हैं, राइट? उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम और भगवद गीता के अलग अलग पर्पट्स में कुछ चीज़ें बताई। उसमें से मैंने कुछ चीज़ें ली है। तो कोई पढ़ सकता है पहला पॉइंट आप में से? कोई? एनीबडी कैन रीड? माता जी इसमें से, यस। The senses are considered very powerful enemies. As a king in a strong fortress can conquer powerful enemies, so a householder in Grihastha ashram, household life, can conquer the lusty desires of youth and be very secure when he takes vanasprastha and sannyas. Vanprastha and sannyas. Right? सो जो सेंसेस हैं वो पावरफुल एनिमीज़ के समान है कि नहीं है? किसी के कंट्रोल में है हमारी इंद्रियां? कोई है इधर ऐसा कि जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में हो? तो फिर जा सकता है। क्योंकि उनके लिए क्लास नहीं है ये। तो गृहस्थ आश्रम जो है
वो एक लिमिटेड सेंसेस की जो हमारी इच्छाएं होती हैं, राइट, उस कृष्णा कॉन्शियस वे में पूरा करने का एक माध्यम है। एंड बी वेरी सिक्योर व्हेन ही टेक्स वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो आगे जाके ये भी गोल होना चाहिए कि वानप्रस्थ और संन्यास में जाना है। अरे 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में संन्यास है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में ये सोच के जाना चाहिए। दूसरा कोई पढ़ सकता है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? शास्त्र बलराम प्रभु दिखाई दे रहा है? अच्छा, Vivaha Yojana, the marriage ceremony is meant to regulate the human mind to become peaceful for spiritual advancement. यस। सो विवाह यज्ञ, मैरिज जो हम करते हैं, वो हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए है, एक प्रकार से देखना जाओ। कई बार कैसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत दिक्कत होती है सेंसेस को कंट्रोल करने में, राइट। आसानी से सेंसेस इंद्रियों को कंट्रोल वश में नहीं कर सकते, राइट। तो अगर इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे तो मन को कैसे वश में कर पाएंगे? तो उन लोगों के लिए, ताकि उनका मन पीसफुल रहे और वो आगे जाके आध्यात्मिक एडवांसमेंट कर सके, राइट, उनके लिए ये है विवाह यज्ञ। क्या है? रेगुलेट द ह्यूमन माइंड, हमारा जो मन है उसको नियंत्रण में लाने के लिए। लेकिन हमारा डेफिनेशन अलग, हम पूरे अनियंत्रित हो जाते हैं, है ना, मैरिज करने के बाद कि अब तो बस जो करना चाहो कर सकते हैं, राइट। सो लेकिन मैरिज यज्ञ का पर्पस ये है। तो ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं श्रील प्रभुपाद जी के अलग अलग, मैं 1-2 कोट्स लेने का प्रयास किया। फिर व्हाट डज मैरिज एक्चुअली मीन? व्हाट डज मैरिज एक्चुअली मीन? ये कोई पढ़ेगा? रवीश प्रभु। सो मैरिज सेरेमनी जो है, जब हम शादी करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, पढ़ लीजिए पहले आप एक बार। So this marriage ceremony is not for sense gratification. We should always remember it is helping one another. The husband will help the wife will help the husband, so that both of them become advanced in Krishna consciousness and Yeah. make their human life perfect. मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैरिज सेरेमनी जो है, जब हम शादी करते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं है। ये हमेशा याद रखना चाहिए हमें। वो किस लिए है? पति पत्नी को मदद करे और पत्नी पति को मदद करे। किस में? Krishna consciousness. कृष्ण भक्ति करने में, राइट। अब पढ़िए आगे। We are taking part in this marriage ceremony not like ordinary marriage. It is for making progress in Krishna consciousness. हाँ, पढ़ सकते हैं नीचे। Initiation lecture. Bhagwan Prabhu's marriage ceremony, June 4th, 1969, New Vrindavan. या सो हेल्प किस में करनी है एक दूसरों को? सो दैट दे बोथ ऑफ देम बिकम एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस वृत्ति अगर बीच में होगी तो ही मैरिज सक्सेसफुल कहा जाएगा, नहीं तो फिर हम इंद्रिय तृप्ति करने में लगे रहेंगे, अगर कृष्णा सेंट्रिक नहीं है तो, राइट। सो प्रभुपाद जी किसी की शादी में गए थे भगवान प्रभु की, उसमें प्रभुपाद बता रहे कि वी आर टेकिंग पार्ट इन दिस मैरिज सेरेमनी नॉट लाइक ऑर्डिनरी मैरिज। ये कोई साधारण शादी नहीं है, इट इज़ फॉर मेकिंग प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये मूड, ये मेंटालिटी के साथ हम लोग विवाह यज्ञ में जुड़ते हैं, राइट। सो ये पर्पस होना चाहिए हमारा। 3 पॉइंट है इसके अंदर। पहला है मैरिज सेरेमनी नॉट फॉर सेंस इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं है। दूसरा, एक दूसरों को हेल्प करने के लिए कृष्ण भक्ति के अंदर, राइट, और एडवांसमेंट के लिए, राइट। आमने सामने दोनों ही पति पत्नी का एडवांसमेंट धीरे धीरे हो सके। ओ सॉरी, ये कोई पढ़ेगा? एनीवन?
Yes, you may get yourself married, provided that you can meet the responsibility of Grihastha life. If you marry, you will have to work to provide for your wife and family and try to spend at least 50% for Krishna consciousness. A Krishna conscious marriage is not based on sense gratification but rather mutual cooperation between husband and wife for making advancement in spiritual life and also for raising Krishna conscious children. लेटर टू बबरू भवन, Letter बॉम्बे, to 4 मार्च बबरू 1971। तो ये प्रभु शादी करने जा रहे थे, तो उन्होंने लेटर लिखा था प्रभुपाद जी को, तो उसके आंसर हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसी को ही शादी करनी चाहिए जो गृहस्थ लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, वरना नहीं करनी चाहिए ना। अदरवाइज ही कैन लीड अ ब्रह्मचारी लाइफ हमारी तरह, राइट। लेकिन अगर किसी स्त्री को एक्सेप्ट करना है तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, प्रोवाइड करना है पत्नी को, पति को, स्पेंड एटलीस्ट 50% फॉर कृष्णा को, एटलीस्ट 50% जो हम कमाते हैं उसको कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, राइट। और कृष्णा कॉन्शियस बच्चे उत्पन्न करने चाहिए। प्रभुपाद बहुत बोलते थे कि हमें ये जो बच्चे हैं हमारे समझ इतनी सारी योनियाँ घूम घूम के आए हैं, राइट। तो हमारा कर्तव्य, माता और पिता का कर्तव्य बनता है कि वो लोग उनको सही रास्ता दिखा सके। भागवतम में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि वो माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को ये जन्म मृत्यु सागर से बाहर कर सके, राइट। तो ये मैरिज विवाह सेरेमनी हमने थोड़ा उसको बहुत लाइटली बना दिया है अभी, लेकिन अगर हम देखेंगे कि शादी के बारे में तो ये विवाह यज्ञ है, विवाह संस्कार है, और गृहस्थ आश्रम है। आश्रम का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं उसको आश्रम कहा जाता है, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर एक स्पिरिचुअली वाइब्रेंट जगह हो, है ना, जहाँ हर हमेशा भगवान की कथा, भगवान का नामों का स्मरण, भगवान की आरती, भोग लगाना, ये सारी इत्यादि चीज़ें कंटिन्यूअस चल रही हो, राइट। तो वाइब्रेंट प्लेस कैसे बन सकती है वो, जब पति और पत्नी दोनों ही आपस में कोऑपरेट करते हो तब, है ना। क्या लिखा है था प्रभुपाद जी ने, बेस्ड ऑन इज नॉट बेस्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन बट रेदर म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फॉर मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर एडवांसमेंट का कोई हमारा गोल नहीं है आध्यात्मिक जीवन में तो फिर मैरिज लाइफ का कोई मतलब नहीं है ना। आजकल हम देखते हैं मॉडर्न लोग जब शादियाँ मनाते हैं, अभी तो शादी की सीज़न चल रही है, अभी थोड़ा ब्रेक लगेगा 1 महीने का, राइट। तो मुझे 1-2 लोग आके बता रहे थे कि प्रभु पूरा संस्कार ही चला गया है, पहले जो इस प्रकार से हम शादी करते थे, यू नो, भले अभी शादी के मंडप में भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, है ना। तो फिर यज्ञ कहाँ से हुआ, वो थोड़ी ना यज्ञ हुआ। तो हमें ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम तभी समझेंगे जब हम आध्यात्मिक प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैरिज का, राइट। सो ऐसे भी इसके प्रति प्रभुपाद जी ने बहुत सारे कोट्स है, ऐसे मैंने 2 कोट्स लिए इसमें से। दूसरा होता है गृहस्थ और गृहमेधी, है ना। मैंने जब कैंप किया था वहाँ उसमें थोड़ा समझाया था, लेकिन मैं सोचा फिर से एक बार समझा लेता हूँ। द गृहस्थ मीन्स वन हु फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेक्स लाइफ, दैट इज गृहस्थ, नॉट दैट सिंपली यूनाइटेड मैन एंड वुमन एंड लिव लाइक एनिमल्स। सो गृहस्थ जीवन का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, है ना, उसको गृहस्थ माना जाता है। ऐसा नहीं बस आप पशुओं की तरह पुरुष और स्त्री लगे हुए हैं, दैट इज नॉट गृहस्थ, दैट इज कॉल्ड गृहमेधी। गृहमेधी and गृहस्थ are two different, there are two words. गृहमेधी means he does not follow rules and regulation. अभी कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भागवतम भगवद गीता उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन गृहस्थ लाइफ के लिए बनाए गए हैं उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, तो ये वो है। He thinks that his family, his husband, wife, children and home, that is everything, that is गृहमेधी। वो सोचता है कि सब कुछ बस यही जीवन है, पति पत्नी और बच्चे, बस, that is called गृहमेधी। बट गृहस्थ मीन्स ही इज अ गुड एज अ सन्यासी। प्रभुपाद गृहस्थ को सन्यासी की तरह तुलना कर रहे हैं, है ना।
कि जिसका गोल क्या है कि इस प्रकार से अपनी पत्नी और बच्चों को भगवत धाम ले जाना है, उसका गोल क्या है, जैसे ही जॉब और बिजनेस समय मिलता है तुरंत कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। जब ये गोल रखेंगे तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे एज गुड एज अ सन्यासी। मैंने लास्ट जब मैंने कैंप में लेक्चर लिया था आइडल फैमिली लाइफ तो उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था एक सन्यासी का, याद है? एक प्रभु थे जो प्रभुपाद जी के पास गए और उन्होंने क्या बोला, प्रभुपाद मुझे सन्यास लेना है अभी। उनकी पत्नी ने भी हाँ बोल दिया था, हाँ ले सकता है, नो प्रॉब्लम, भाग्यशाली था। लेकिन प्रभुपाद जी ने मना कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला है कि क्यों करना है, सन्यास क्यों लेना है, तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी है, तुम्हारा देखभाल करती है, तुम इतना अच्छे सेवा कर लगे हुए हो, देन व्हाई टू टेक सन्यास, यू आर ऑलरेडी लिविंग अ सन्यास लाइफ। क्यों प्रभुपाद ने उनको ऐसा बोला? क्योंकि उनका जीवन जो था ऑल्टो आइडली एक परिवार जो भागवतम में समझाया गया है उस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे थे, इसलिए, राइट। सो और एक कोट है गृहस्थ एंड गृहमेदी। Two words are used in Sanskrit language. One is grihastha and the other is grihmedi. The difference between grihmedi and grihastha is that grihastha is also an ashram or spiritual order. But if one simply satisfies his senses as a householder, then he is a grihmedi. जो मैंने आपको पहले बताया, ये आश्रम है ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम। आश्रम मतलब एक लेवल ऊपर हो गया उसका, ठीक है। तो लेकिन वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करता रहेगा तो वो गृहस्थ नहीं कहा जाएगा, वो गृहमेधी कहा जाएगा। फॉर अ गृहमेधी टू एक्सेप्ट अ वाइफ मीन्स टू सेटिस्फाई द सेंसेस, बट फॉर अ गृहस्थ अ क्वालिफाइड वाइफ इज एन असिस्टेंट इन एवरी रिस्पेक्ट फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, राइट। तो गृहस्थ में पति का धर्म है बच्चों और उनको भगवत धाम ले जाने का, और माता का कर्तव्य इधर बताया गया है, माता जी का, वाइफ का, इज एन असिस्टेंट इन एवरी रिस्पेक्ट फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। वो उनको असिस्ट करती है, प्रभु को, राइट। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द वाइफ टू टेक चार्ज ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स एंड नॉट टू कम्पीट विद द हस्बैंड। ये माताओं का कर्तव्य है कि जो घर के जो काम होते हैं उस पर लगे, हस्बैंड के साथ कंपटीशन नहीं लगानी है ना। आप भी इतने पैसे कमाते हो, मैं आपसे ज़्यादा कमाऊंगी, तो ये कंपटीशन के लिए नहीं आए हम लोग इधर, है ना। अ वाइफ इज मेंट टू हेल्प बट शी कैन नॉट हेल्प हर हस्बैंड अनलेस she is completely equal, he is completely equal to her in age, character and quality, right। तो हस्बैंड का कैरेक्टर और क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी ये तीसरे स्कंद के 22 चैप्टर के 11वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। तो ये गृहस्थ और गृहमेधी का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा आपका, राइट। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने डिस्कस किया था वो। तो शादी करना एक क्या है, विवाह संस्कार है ना। ये कोई मजाक बात नहीं है। जिसको है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता, भगवान राम ने कैसे रक्षा की सीता माता की, है ना। लंका से रावण से भिड़ गए हो सीता माता को बचाने के लिए। तो इतना अगर स्ट्रेंथ है हमारा, राइट, तो हम शादी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते थे गाइडलाइंस में वो था, पहला क्या था, ग्रेटफुल। तो सबसे पहले हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। सॉरी, कोई पढ़ सकता है पहला पॉइंट? किंजल माता जी को दीजिए। Grateful, remember that your house, money, family, etc. are all Krishna's property and that all these have to be engaged in his service. दूसरा पढ़ लीजिए। He has very kindly given you all this out of his mercy and he may take them away as he pleases. So be grateful for what you have and engage all these gifts in his service with devotion and detachment. Yes. So ये हमें से याद रखना चाहिए, घर, पैसा, परिवार, ये किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी प्रॉपर्टी है। कृष्णा की कैसे हुई? बोले इतना मेहनत किया, इतना कमाया, इतना बड़ा घर बनाया, और आप बोलते हो कृष्णा की है। कृष्णा थोड़ी आए थे कमाने के लिए, कृष्णा की हमारी है, कृष्णा की है ना। एंड दैट ऑल दिस हैव टू बी एंगेज इन हिज सर्विस,
हमारा परिवार, घर, पैसा, सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर जब तक ये सारी चीज़ भगवान की सेवा में नहीं लगेगी तब तक प्योरिफिकेशन होना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। राइट, ईच एंड एवरी एसेट ऑफ आवर लाइफ शुड बी यूटिलाइज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, तो ही हमारा एडवांसमेंट पॉसिबल है। तो ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता, है ना। इतना अच्छा परिवार दिया है भगवान ने हमें, इतनी अच्छी पत्नी दी, इतने अच्छे पति दिए, राइट, इतने अच्छे बच्चे दिए, तो वी शुड बी ग्रेटफुल। ही हैज वेरी काइंडली गिवन यू ऑल दिस आउट ऑफ हिज मर्सी एंड ही मे टेक देम अवे एज ही प्लीजेस। भगवान को देना भी आता है और लेना भी आता है। कृष्णा देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अपनी सेवा में लगा रहा है, मेरी सेवा में नहीं लगा रहा है, तो कृष्णा को वापस लेना भी आता है सब कुछ, है ना। होता है ना ऐसा, कई बार किसी के पास बहुत धन होता है, सुपर, फिर तुरंत नीचे आ जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा, है ना। क्योंकि कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे हाथ में भाई, आई एम द बॉस, ओरिजिनल बॉस, बॉस ऑफ ऑल बॉसेस, राइट, सर्व कारण कारणम। सो और ये जो मर्सी है उनकी कृपा के कारण मिला गया हमें ये, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। उनकी ये जो भी जीवन हम जी रहे हैं अभी, आप लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो जीवन जी रहे, कृष्ण ने उनकी कॉजलेस मर्सी दी है ताकि हम लोग आज इस अवस्था में बैठ के कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड एंगेज ऑल दिस गिफ्ट्स इन हिज सर्विस विद डिवोशन एंड डिटैचमेंट। जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। हम उल्टा करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसकी चिंता करते रहते हैं। जो हमारे पास है उसको हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। करते हैं हम दूसरों का देखते हैं, है ना। उसने 3 BHK का लिया तो मेरे को तो 4 BHK कम से कम लेना पड़ेगा अभी। ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। तो कृतज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक हफ्ते पहले जस्ट अपने लिए सोच रहा था, आई वॉज जस्ट प्रार्थना कर रहा था कि कितना अच्छा जीवन दिया भगवान ने। हम तो कोई लायक भी नहीं थे, कहाँ घूम रहे थे, मतलब कॉलेज में और इधर उधर ऑफिस में। समय उधर उन्होंने कृपा की, प्रभुपाद की पुस्तकें दी, अच्छे गुरु दिए, राइट, और एक मौका दिया कि एक जीवन उनको दे सकते हैं ऐसा करके। तो इससे ज़्यादा कृष्ण क्या कर सकते हैं आपके साथ, बताइए। इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं भगवान? इससे ज़्यादा क्या करेंगे अभी? वो जो अच्छा करना था कर लिया उन्होंने, इवन आपके लिए भी। और क्या अच्छा कर सकते हैं? आपको इतना अच्छा मंदिर बना के दिया है, इतना अच्छा प्रसाद है, इतने अच्छे डिवोटीज दिए जो आपको हेल्प करते हैं आपके कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्रेस में, राइट। हमेशा आपके पीछे पड़े रहता है कि माला कितनी हुई, रीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे अच्छा तो और क्या बन हो सकता है आपके जीवन के अंदर? और हम बोलते कि नहीं, बहुत हो गया, अभी क्रिसमस आ रहा है, थोड़ा वैकेशन चाहिए, राइट। सो ग्रेटफुल होना चाहिए। एनी गिफ्ट, जो भी चीज़ें हैं उनकी सेवा में एंगेज करो विद डिवोशन एंड डिटैचमेंट, है ना। इस भौतिक संसार में प्रॉब्लम शुरू होती है कहाँ से? अटैचमेंट से। जैसे अटैचमेंट हुआ मतलब सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। इसलिए छोड़ देना चाहिए। क्या वो बोलते भगवान ऊपर छोड़ देवानो, तो सही में एक्चुअली छोड़ देना चाहिए हमें। कृष्णा को एक बार आपकी रोप देखो तो सही, आपका जो डोर है, रस्सी है आपके जीवन के, बार सौंप के तो देखो। वो तो लेना चाहते हैं, हम बोलते नहीं, मैं अकेला सक्षम हूँ, मैं चलाऊंगा अपने घर को, आप क्यों इंटरफियर हो रहे हो मेरे जीवन में? नो, आप मंदिर में ठीक हो, बंसी बजाओ, सबको दर्शन दो, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, राइट। सो तो कृष्णा के हाथ में दौर, हमारी जीवन की दौर देनी पड़ेगी। फिर देखिए कृष्णा कैसा है। द्रौपदी ने कैसा किया था? द्रौपदी का सरेंडर कैसा था? दोनों हाथ खड़े कर दिए थे, फुल्ली सरेंडर। तो कृष्णा बचाने आए थे कि नहीं आए थे? तो द्रौपदी जी को आएंगे तो हमें बचाने क्यों नहीं आएंगे वो? पर वो फेथ नहीं है हमारे अंदर, बस उसकी कमी है, श्रद्धा की कमी है। वो श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर कि हम लोग कि अगर मैं ही ठीक से कर पाऊंगा, भगवान को जो शायद ठीक से नहीं किया तो एक बार छोड़ के तो देखो। फिर देखो, आप जितना सोचते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कृष्ण आपको अच्छा करके देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी बुद्धि देने वाले तो वही है,
राइट. सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल. सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है गृहस्थ आश्रम में, हर एक आश्रम में एक्चुअली ग्रेटफुल तो, राइट, कि कृतज्ञ होना चाहिए हर रोज. वी शुड प्रे टू कृष्णा, कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ, फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल फैमिली, कि जिस कारण से मेरी कृष्ण भक्ति में बढ़ोतरी करने का आपने मौका दिया है. अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस मौके को, कृष्ण छीन लेंगे वो, है ना. इसलिए आप भारत में तो बहुत अच्छा है, बाहर विदेश में जाइए, कितना डिफिकल्ट है भक्ति करना, राइट. भारत में जन्म मिला है, भक्तों का संग मिला है, हमारे स्पाउसेस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा दिया है भगवान ने, और क्या चाहिए हमें. दूसरा है साधना. अनदर फंडामेंटल इज प्रिंसिपल इज साधना. कीप द होली नेम कृष्ण कथा एंड द टेम्पल होम डिटीज इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ. गृह शास्त्र में हमारा सेंटर क्या होना चाहिए? हरि नाम, होली नेम, राइट, कृष्ण कथा. ये सारी चीज हमारे जीवन का सेंटर होना चाहिए, राइट. अगर ये सारी चीज हमारे सेंटर में नहीं होगी तो फिर भूल जाओ. फिर वो मैरिज वाला जो बताया था कोट्स, वो साला हरी बोले फिर, क्योंकि तभी हस्बैंड और वाइफ तभी एक साथ में रह के स्पिरिचुअल एडवांस कर सकते हैं जब वो लोग हरि नाम के ऊपर फोकस करेंगे, हियरिंग में, श्रवण करने में फोकस करेंगे तब, राइट. दूसरा पॉइंट क्या है, कौन पढ़ेगा आप में से फटाफट? Attend devotional programs in the temple and at other devotees gathering on a regular basis. Yeah, we should attend devotional programs in a temple. मंदिर में जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसका हम प्रयास करना चाहिए कि कि हम लोग मंदिर में प्रोग्राम में अटेंड करें, और अदर डिवोशनल गैदरिंग जो है हमारी, राइट, जो भक्तों के घर पे हम जो प्रोग्राम करते हैं, राइट, तो उसमें हमारी अटेंडेंस होनी चाहिए. आप देखिए, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए जब भी भक्तों का संग मिले उस समय संग में इन्वॉल्व होने का. ऑनेस्टली प्रयास करना चाहिए. ऐसा नहीं कि यार बहुत हो गया अभी 1 महीने 2 महीने से फ्राइडे प्रोग्राम में जा रहा हूँ, एक फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा. बस तभी से ही लेजीनेस शुरू हो जाती है. फिर एक फ्राइडे नहीं आऊँगे, फिर दूसरा फ्राइडे, दूसरे महीने 2 फ्राइडे नहीं आऊँगे, तीसरे महीने 3 फ्राइडे नहीं आऊँगे, चौथे महीने 4 फ्राइडे नहीं आओगे, फिर लुप्त हो जाएंगे, राइट. सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. क्या? अटेंड डिवोशनल प्रोग्राम्स इन टेम्पल एंड अदर डिवोटी गैदरिंग ऑन रेगुलर बेसिस. Especially hearing discourses, classes live and participating in Sankirtan is important. यानी कि संकीर्तन में भाग लेना, लेक्चर सुनना, श्रवण करना. श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे जीवन की. अगर व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा, कृष्ण कथा नहीं सुनेगा, श्रवण यानी उसके कर्ण में कृष्ण कथा नहीं जाएगी, तो क्या जाएगी? कौन सी कथा जाएगी? माया कथा. माया कथा क्या होती है? प्रजल्प करते रहेंगे, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया. ये तो नक्की है कि हम कुछ ना कुछ तो सुनने ही वाले हैं. तो अगर हम लोग ये नहीं सुनेंगे तो हम क्या सुनेंगे? दुनियावी कथा सुनेंगे, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. एंड पार्टिसिपेटिंग इन संकीर्तन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जीवन भगवान ने एक ही दिया है हमें ये. अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, अगर आप बोलते रहे कि प्रभु जी ये काम है ना वो काम है, इधर जाना है उधर जाना है, तो तब क्या मतलब कर लोगे? वन डे विल डाई. मरना मतलब मृत्यु कभी भी आ सकती है ना. इसलिए जब तक हम साधना पाठ गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक आगे प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है. ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, हर एक चीज जुड़ी हुई है, राइट. और कोई पढ़ सकता है ये फर्स्ट पॉइंट? Sadhana. First point, keep your sadhana strong. Please remember that the best chanting you can do is early in the morning. So avoid unnecessary
late nights. मॉर्निंग में कर सकते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए। हम बोलते हैं 24 घंटे में कभी भी 16 माला करो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि सुबह ही हम लोग हमारी माला खत्म कर सके, राइट। सो अवॉइड अननेसेसरी लेट नाइट्स। यानी हम जब घर पे होते हैं, है ना, तो रात को लेट सोना, अननेसेसरी प्रजल पे करना, वो सब में नहीं पड़ना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक हम उस सारे कार्य में लगे रहेंगे तब तक इम्पॉसिबल है। चैंटिंग के बिना, सीरियस चैंटिंग के बिना इम्पॉसिबल है, ये लिख दीजिए आप, मैं फिर से रिपीट कर दूं, सीरियसली चैंटिंग के बिना इम्पॉसिबल है कि आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि कलयुग है, कलयुग युग धर्म क्या है, हरि नाम है ना। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम रात को जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए, तभी ये पॉसिबल होगा कि हम लोग अच्छी माला कर पाएंगे, राइट। दूसरा पॉइंट भी यही है, राइट, ताकि हम जल्दी सुबह उठ के एकदम फ्रेश हो जाएंगे, और फ्रेश होकर सुबह माला करेंगे। तब सोचिए कितना, आपने जिन जिन लोगों ने, आप लोग सुबह उठ के जल्दी माला करते 5 बजे या 5:30 बजे, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है आप लोगों को, है ना। एक अलग स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। आप सोचे ऐसा सालों साल आप करते रहो तो कितना आपको एम्पावरमेंट मिलेगा, सोचिए आप, राइट। योर जपा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द डे। ट्राई टू चैंट क्लियरली एंड हियर अटेंटिवली, बी इन अ प्रेयरफुल मूड। सो ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है गृहस्थ लाइफ का, राइट। क्या है वो, चैंटिंग एंड रीडिंग एंड हियरिंग। सो प्रेयरफुल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा जब हम जपा करने बैठते हैं, राइट। जब तक हम लोग प्रेयरफुल एटीट्यूड नहीं डेवलप करेंगे, प्रेयरफुल मूड डेवलप नहीं करेंगे, तब तक इम्पॉसिबल है कि हम लोग जपा में हमारा इंटरेस्ट बढ़ पाएगा, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है। योर जपा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द डे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सुबह उठ के एकदम चीयरफुल होना चाहिए, यस आज मुझे मौका मिला है जपा करने का, चलो 16 माला शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार कहाँ सुबह हुई, लोग पीछे पड़ जाते हैं, माला करो माला करो माला करो माला करो माला, क्या माला करो। जब ऐसा मूड रहेगा तो गृहस्थ लाइफ तो भूल जाओ फिर, राइट। सॉरी, कीप योर साधना स्ट्रांग। पहला प्रिंसिपल क्या था, ग्रेटफुल, कृतज्ञ रहो, फिर साधना अच्छी रखो, फिर है रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या है, कोई पढ़ेगा, ये कौन पढ़ेगा? Reading. Read Srila Prabhupada's book regularly and seriously. This will strengthen faith, conviction and understanding and help in keeping proper spiritual focus in your day-to-day life. Remember that Guru Sadhu Shastra will show us our proper direction in the life. Yes. अभी जो मैंने आपको कोट्स बताए थे कि शादी क्यों करनी चाहिए, शादी किसको करनी चाहिए, वो कहाँ से लिए थे? बुक्स में से लिए थे ना, अपने मैंने तो बनाए नहीं है, राइट। तो कैसे मालूम पड़ा ऐसा है, कैसे पता चला? पढ़ने से, है ना। जब हम पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, अच्छा ये पॉइंट है। मतलब मैंने जब ये गृहस्थ प्रीचिंग शुरू किया तब मेरा ध्यान इस पे चला, बाकी मैं अपने ही अंडरलाइन करता रहता था, राइट। सो प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक में सब कुछ दे दिया है, और कितने प्रिंसिपल इंटेक्ट बताए थे प्रभुपाद ने, है ना। कुछ भी ऊपर नीचे था उसमें, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभुपाद बता रहे थे किसको शादी करनी है और शादी करने के बाद हस्बैंड और वाइफ की क्या ड्यूटी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभुपाद ने परपर्ट्स में लिख दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना। अभी मालूम कैसे पड़ेगा, जब हम पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा ना, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। इसलिए वो हमारा फेथ, कन्विक्शन और अंडरस्टैंडिंग, ये तीन चीज़ स्ट्रेंथन करता है। जब हम प्रभुपाद की पुस्तक ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारी श्रद्धा डेवलप होती है, क्योंकि भक्ति का पहला ही स्टेप क्या है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, सब बाद में आता है। लेकिन पहला क्या है, श्रद्धा है। श्रद्धा कैसे आएगी, पुस्तक पढ़ने से आएगी,
कन्विक्शन कैसे आएगा आपका? कि जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कृष्ण हमारे हृदय के अंदर परमात्मा रूप में बैठे हुए वो हमें गाइड करेंगे। कृष्ण अंदर से, भक्त लोग बाहर से। जब वो गाइड करेंगे तो हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अब से मैं 16 माला अच्छे से करूंगा, मैं 4 दिन का पालन फॉलो करना शुरू करूंगा? क्यों लगता है ऐसा? कन्विक्शन कहाँ से आता है ये? क्योंकि आप लोग उस प्रोसेस को कर रहे हो इसलिए आता है ना? चाय छोड़नी है, कॉफी छोड़नी है, प्याज लहसुन छोड़ना है, कन्विक्शन कहाँ से आता है? बिकॉज यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, राइट? रिमेंबर दैट गुरु साधु शास्त्र विल शो अस प्रॉपर डायरेक्शन इन लाइफ। अगर जीवन के अंदर डायरेक्शन अगर कोई व्यक्ति दे सकता है तो ये गुरु साधु और शास्त्र ही है। इसलिए फिर से वो कृतज्ञता वाले पॉइंट पे आ जाओ कि हमें कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है, भगवान ने हमें इतनी अच्छी कृष्ण भक्ति करने का मौका दिया है। ये चांस बार बार नहीं मिलेगा हमें, है ना? अगर हम एंजॉयमेंट मेंटालिटी रखेंगे तो हमें चांस गवा देंगे। इतना समझ लीजिए, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, है ना? इधर मजे करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है हमें। जीवन मिला है ताकि हम गुरु साधु शास्त्र को बात सुने और भगवत धाम वापस जाए। तो कन्विक्शन आएगा रीडिंग करने से, राइट? फिर क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिचुअल गैदरिंग। कोई पढ़ेगा? एनी माता कैन रीड? माता जी। All the members of the family, young and old, should gather together at home at least once every day to have arti, kirtana and some discussion, reading from the scriptures. Srila Prabhupada mentioned this in his purport. Yeah. So, घर के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एक आरती तो साथ में करें, सुबह की या शाम की, सारे लोग मिलके, यू नो, ईच वन ऑफ अस। हम जितने भी लोग घर पे रहते हैं, चाहे यंग और ओल्ड, चाहे जवान हो या चाहे बूढ़े हो, एटलीस्ट वंस एवरी डे टू हैव आरती, कीर्तन एंड सम डिस्कशन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, राइट? सो जब हम ये करेंगे तो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु आरती कर रहे हैं, यू नो, माताएं बाहर किसी के साथ बातें कर रही है, बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, राइट? और सब अपने तरीके से चल रहा है। तो ऐसा करते रहेंगे घर के अंदर तो क्या हो जाएगा? वो जो डेकोरम है, जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आई कैन शेयर वन ऑफ माई ओन एग्जाम्पल कि जब हम लोग इस्कॉन में नहीं जुड़े थे तो हमको भागवतम मिला हुआ था पहले से ही। हमने इधर से विश्वरूप प्रभु जो थे, विश्वरूप प्रभु आते हैं ना, उन्होंने दिया था हमको। और तब हम लोग इस्कॉन में इतना जुड़े नहीं थे। तो मेरे फादर हर रोज घर पे हम लोग रात को सोने से पहले वो पढ़ते थे और मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों बैठ के सुनते थे। भले ऐसे कंटाला आता था हमको, तो कम से कम छोटे थे हम लोग तब, राइट? लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि उस समय जब वो किया था वो सारा भी कितना काम में आ रहा है, राइट? इसलिए आई ऑलवेज टेल टू गृहस्थ कपल्स कि आप जब सोने जाओ उससे पहले हस्बैंड और वाइफ को कुछ पढ़ के सोना चाहिए साथ में। एंड द बेस्ट बुक इज कृष्णा बुक, राइट? आप सोने जाओ भागवतम, है ना? बिफोर गोइंग टू बेड वन शुड ऑलवेज रीड सम स्क्रिप्चर्स एंड देन यू शुड गो टू बेड, क्योंकि वही कॉन्शियसनेस आपकी नींद में जाएगी, राइट? हर एक को ऐसा नहीं है, मतलब मैं भी ऐसा करता हूँ। इवन टुडे जब मैं सोता हूँ तो सोते सोते मैं 15 मिनट कुछ पढ़ता हूँ, फिर मैं सोता हूँ, राइट? क्योंकि वो चेतना हमारी नींद के समय बिगड़े नहीं जाता। तो तभी तो ये गृहस्थ आश्रम जो है, जब मैंने आश्रम के बारे में समझाया पहले आपको, तो आश्रम तभी बन पाएगा, नहीं तो फिर खाली हम गृह में ही रह के बन जाएंगे। एंड यू सी दिस मटेरियल एनर्जी इज वेरी पावरफुल। ये भौतिक जो शक्ति है भगवान की, माया देवी, बहुत पावरफुल है। थोड़ा सा एक लूप होल देख लेगी, तुरंत घुस जाएगी। उसको एक ही लूप होल चाहिए, राइट? तो इसलिए स्पिरिचुअल गैदरिंग होना चाहिए। वन शुड डिस्कस, आपस में बैठिए, डिस्कस कीजिए। हस्बैंड पूछ सकता है कि वाइफ ने क्या पढ़ा, वाइफ पूछ सकती है आपने क्या पढ़ा, डिस्कस कीजिए घर पे बैठ के। एटलीस्ट 10 मिनट हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इतना तो निकाल सकते हैं ना। वी आर नॉट डेट मच बिजी, कोई टाइम ही नथिंग ಮಾಡ್ತಾವ್,
इतना टाइम निकाल सकते 10 मिनट है ना पढ़ने के लिए। सो रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। और आरती कीर्तन ये भी होना चाहिए, है ना। कोई भजन गा सकते हैं, है ना, मृदंग करताल के साथ शाम को बैठ के थोड़ा। तो जब ऐसी चीज़ें में लगे रहेंगे तब जाके आश्रम बनेगा। फिर क्या है? सेवा। Engage yourself in some seva regularly. It is good to take some responsibility, small or big, according to one situation. Serve with humility, enthusiasm, and sincerity and eagerness, without seeking any gross or subtle reward from the service. या सेवा। तो पहले कृतज्ञता, साधना, रीडिंग, स्पिरिचुअल गैदरिंग। घर पे सब ठीक हो गया, अभी क्या करना है? अभी सेवा करनी है, राइट। इट इज़ गुड टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल सर्विस लेनी चाहिए, है ना। जैसे हमारे कुछ डिवोटीज ने लेके रखी है ना, माता जी जो है वो इन लोगों ने प्रसाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना। कुछ लोगों ने सेटअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखी, कुछ लोग कॉलिंग करते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करनी चाहिए। सर्व विथ ह्यूमिलिटी, एंथुसियाज्म, सिंसियरिटी एंड ईगरनेस। ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विनम्रता से सेवा करनी है। हमारे अंदर जब तक विनम्रता नहीं आएगी तब तक ये सारी चीज़, है ना, बाष्पीभवन हो जाएगा। फिर उत्साह के साथ, ऐसा नहीं अभी बोला है अंकुर रोज सोचेंगे अरे यार हरेश गोविंद प्रेम विलास ने बोला है कि सेटअप करना है तो बस जा रहा हूँ सेटअप करना है प्रभु जी, राइट। उत्साह के साथ होना चाहिए कि हाँ आज फ्राइडे प्रोग्राम है, सेटअप करना है, हरी बोल। कहाँ है माइक, कहाँ है स्पीकर, कहाँ है चटाई, कहाँ है चेयर्स, राइट। उस प्रकार का एंथुसियाज्म होगा। अगर एंथुसियाज्म नहीं होगा तो हम धीरे धीरे डाउन। एंथुसियाज्म कैसे आएगा? वही पहले वाली चीज़, माला ठीक से होगी, रीडिंग ठीक से होगा तो एंथुसियाज्म आएगा। एंड सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमने किया है, जो बोला गया है सेवा करने को, उसको हम एज इट इज़ डिलीवर करें, है ना। ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, राइट। एंड ईगरनेस होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए करने की भी। उत्सुकता कैसे आएगी? ज़्यादा सेवा करने से आएगी, है ना। उत्सुकता भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बताएं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। क्योंकि उत्सुकता आएगी तब आप जाके मंदिर आओगे और सेवा करने में लगोगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, राइट। विदाउट सीकिंग एनी ग्रॉस और सटल रिवॉर्ड फ्रॉम द सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि किसी प्रकार के रिवॉर्ड की आशा किए बिना सेवा करनी है, ये मत समझिए, है ना, कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कि आपको कोई पुरस्कार दिया जाएगा। माता जी आप लोगों को भी पुरस्कार मिला? अब इतने टाइम से प्रसाद बना के लेके आते हो, मिला कुछ पुरस्कार? हाँ, जरूरत नहीं है, राइट। तो ये मूड से सेवा करनी है हमें। क्या लिखा है? विदाउट सीकिंग एनी ग्रॉस और सटल रिवॉर्ड फ्रॉम द सर्विस। पुरस्कार क्या मिलेगा हमें? भक्तों का आशीर्वाद, मर्सी, राइट। अंकुर आपको कुछ मिला अभी तक? कुछ दिया मैंने आपको रिवॉर्ड, राइट। सो जब हम इस प्रकार से सेवा करेंगे तो कृष्णा तुरंत आकर्षित हो जाएंगे। कृष्णा सोचेंगे अरे ये तो कुछ भी मांग ही नहीं रहा है, बस सेवा ही करते जा रहा है मेरी। सोचिए जब कृष्णा की नज़र आपके सामने हो जाएगी तो फिर आप सोचिए कुछ करने का बाकी रहेगा। लेकिन जैसे हमने सोचा मैं इतने टाइम से 6 महीने से सेवा कर रहा हूँ, कभी किसी ने बोला भी नहीं मेरे को कि वाह प्रभु जी क्या सेवा करते हो, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमारे डेवलप होने लगी हृदय के अंदर। काम, क्रोध, लोभ एक्टिव हो जाएंगे एकदम फुल। एक्चुअली एक्टिव है, राइट, ओवर एक्टिव हो जाएंगे फिर वो, है ना। हाँ, मैं भी खुश हो जाएंगी, हाँ अभी पकड़ में आया। अब तक बहुत विनम्र बन रहा था ना, है ना, अब मजा आएगी उसके साथ। फिर धीरे धीरे क्या होता है, पहला मन में सोचते हैं ऐसा, है ना, कि मैंने इतनी सारी सेवा की, अप्रिसिएशन नहीं है, राइट। तो फिर ऐसे धीरे मन में आता है, फिर हम दूसरे भक्तों को फॉल्ट कर देखते हैं, फिर फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी शुरू होती है, और फिर धीरे धीरे उसका बढ़ने लगता है, फिर हम खुद ही आउट हो जाते हैं,
आगे जाके, राइट। दूसरा क्या है पॉइंट, कोई पढ़ेगा? Do not seek or attach to position or prestige that may be associated with any service. या अटैचमेंट, फिर से खाली परिवार के लिए अटैचमेंट नहीं, सेवा का भी अटैचमेंट है। अगर सेवा से अटैच हो गए तो भी हमें तैयार होना चाहिए कि जो भी सेवा दे वो करने के लिए, है ना, इरिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, राइट। अगर हम हमारी पोजीशन के ऊपर अटैच हो गए, राइट, कि मैं यही सेवा करूँगा, इसी पोजीशन में रह के करूँगा, तो फिर कृष्णा को क्या है मालूम है, कृष्णा डजंट लाइक रिजर्वेशन। गोपियाँ जो थी, गोपियाँ वृंदावन की जो गोपीज थी, वो क्यों कृष्ण को आकर्षण कर पाई थी इतना? क्योंकि कोई रिजर्वेशन ही नहीं था। जब रात को 12 बजे कृष्ण ने बंसी बजाना शुरू किया तो गोपियाँ ने अपने पति को छोड़ दिया, कुछ गोपियों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने बच्चों को खिला रही थी वो बच्चों को भी छोड़ दिया और तुरंत कृष्ण के भाग से भागे दौड़ी वो, है ना। इसलिए वो गोपियों को एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस मानी जाती है, गोपियों की जो सेवा है वो। क्यों? क्योंकि वो कभी रिजर्वेशन नहीं रखा है उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए। अगर हम रिजर्वेशन रखना शुरू करेंगे धीरे धीरे तो फिर बहुत मुश्किल है हमारा प्रोग्रेस होने में। या सो एंगेज योरसेल्फ इन सम सर्विस, कुछ सेवा करना। अभी देखो मैराथन में बहुत अच्छी सेवा, पुस्तक वितरण करना, राइट। हम लोग हर रोज शाम को जाते हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वहाँ पर आ सकते हो, राइट। आप अगर वहाँ पर नहीं आ सकते तो कुछ ना ये इनके प्रकार प्रयास करना चाहिए हमें, है ना। प्रभुपाद के कितने वंडरफुल लेटर्स हैं जिसमें प्रभु पुस्तक वितरण के बारे में इन्होंने इतना अच्छा बताया। और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कोई पढ़ेगा? Association of devotees. Associate with devotees as much as possible. Live together in the society of devotees with feelings of friendship towards other devotees and in a mood of serving to them. Ensure that this friendship is not spoiled by ego, envy, self-interest, insensitivity or negligence. Keep Krishna in the center of these relationships. या जितना हो सके उतना भक्तों का संग हमें करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब भक्तों के संग में रहेंगे तो ही हमारे अंदर सेवा की वृत्ति का भाव बढ़ेगा। एक भक्ति दूसरे भक्त को हेल्प कर सकता है ना, और कोई हेल्प नहीं करेगा। हमारे परिवार से आएंगे हेल्प करने के लिए कृष्ण भक्ति में, वो तो कहाँ आएंगे। लेकिन एक डिवोटी को हेल्प कर सकता है कि किस प्रकार से मेरी भक्ति में बढ़ोतरी हो रही है कि मैं घट रहा हूँ। और क्या लिखा है, विथ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स अदर डिवोटीज। एक मित्र के मूड में फ्रेंडशिप टू अदर डिवोटी इन मूड ऑफ सर्विंग टू देम। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं, और ना अंकित कैसे हो, ये वाला मूड नहीं हो डिवोटीज के बीच में ना। क्या है, इन द मूड ऑफ सर्विंग टू देम, अंकित प्रभु ऐसा करके, राइट। इन द मूड ऑफ सर्विंग, कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए प्रभु जी क्या सेवा कर सकता है आपकी। ये भाव होना चाहिए जब हम आपस, ये फ्रेंडशिप की बात हो रही है, वो वाली फ्रेंडशिप नहीं गले लगेंगे, मजाक मस्ती करेंगे, डेट नॉट डेट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, राइट। कृष्णा सेंट्रिक फ्रेंडशिप। क्योंकि भक्त का हमें से मूड होना चाहिए कि किस प्रकार से वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, राइट। एंश्योर दैट दिस फ्रेंडशिप इज नॉट स्पॉइल्ड बाय ईगो, एनवी, सेल्फ इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मित्रता बनी है माता जी इसके लिए भी है ना। जो आपके अंदर मित्रता बनी है उसको स्पॉइल नहीं करना है हमें ईगो में आके, राइट। फिर एनवी, ईर्षा, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या है कि सबसे पहले हम खुद का देखेंगे फिर हम दूसरों का देखेंगे, राइट। नेग्लिजेंस का मतलब है, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेवा दी, शरद प्रभु को कोई सेवा दी, बुरा मत लगाना प्रभु जी आप तो अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं की और बताया भी नहीं किसी को। उनको बताया गया कि प्रभु जी आपको 7 बजे पुस्तक वहाँ पहुँचा देनी है, कहाँ, जाइडस पे, ठीक है। पुस्तक पहुँचे भी नहीं, वो भी नहीं पहुँचे और फ़ोन स्विच ऑफ है, क्या करेंगे बताइए अभी। तो इसको नेग्लिजेंस बोलते हैं, राइट। सो एंश्योर करना चाहिए कि फ्रेंडशिप जो है ना स्पॉइल नहीं हो जाए। भक्तों के बीच की जो मित्रता है ना
उसको हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि उसको बचाने का हमें, है ना। अगर दूसरा कोई भक्त अलग व्यवहार करता है, राइट, तो आप किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हो, है ना, कि प्रभु जी ऐसा हो रहा है, वो तो अच्छे भक्त है लेकिन समर्थर ऐसा कर रहे हैं, तो मैं कैसे डील करूं उनके साथ अभी। लेकिन स्पॉइल नहीं करना चाहिए हमारे खुद के एनवियसनेस के कारण, है ना। ये सारे बहुत खतरनाक दुर्गुण है, ईर्ष्या और ये सारी चीज़, राइट। और ये सारी चीज़ कब मेंटेन होगी, कब मेंटेन होगी? व्हेन कृष्णा विल बी इन द सेंटर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इसलिए हमारी फ्रेंडशिप के सेंटर में कौन होने चाहिए? कृष्णा होने चाहिए, राइट। तब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? फ्रेंडशिप को मेंटेन कर पाएंगे। आप चाहते हो कि आप सब लोग जितने भी डिवोटी इधर बैठे, आप चाहते हो कि आप सब लोग एकदम साथ में रहो, यानी एकदम टू द एंड ऑफ आवर लाइफ, चाहते हो ऐसा? हाँ, इतना अच्छा संग मिला है भक्तों का, तो ये फॉलो कीजिए, है ना। कभी ईगो को, अपने मिथ्या अहंकार को, हमारे एक ही ईगो होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली वन ईगो। वो क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उनके भक्तों का दास हूँ, यही ईगो होना चाहिए, और दूसरा कोई ईगो नहीं चलेगा। ईर्ष्या नहीं करनी है ना। उसने ऐसा कर दिया, देखो तो सही, तो ये सब बिगाड़ देगा सब। सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का पहले देखने का, दूसरों का नहीं देखने का। इनसेंसिटिविटी, समटाइम्स वी आर नॉट सेंसिटिव, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, हम देखते नहीं उसको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, तो प्रभु जी मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ। ऐसा नहीं होता है, जो मन में नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सामने कोई एरा गहरा नहीं बैठा है, सामने कोई डिवोटी है ना। प्रभु जी आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफिस में, घर पे चला सकते हो आप, डिवोटी हमने नहीं चला सकते हो, है ना। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस खुद के लिए चलानी है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सुबह 4 बजे उठ ही जाना है, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सुबह मैं 6 बजे तक मेरी 16 माला कंप्लीट कर देता हूँ, राइट। तो ये बिहेवियर, तो भक्तों के संग में जब हम रहेंगे तो सारी चीज़ हम सीखने को मिलेगी, राइट। देन वी हैव एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में लूँगा, राइट। सो हम लोगों ने क्या चर्चा की आज, राइट। आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की इसमें से? ग्रेटफुल, साधना, रीडिंग, स्पिरिचुअल गैदरिंग, सेवा एंड। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि डीलिंग्स कैसे करनी है, हमारे जो घर परिवार के लोग जो है उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे निर्णय करना है, पैसे कैसे खर्च करना है ना। फिर दान, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है गृहस्थ का। स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, त्याग की भावना। जब हम लोग ये सारी चीज़ करेंगे ना, जो प्रोफेशन में प्योरिटी आएगी, हम पैसे जो हम कमा रहे हैं उसको अच्छे से हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तब जाके हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, ये सारी चीज़ डेवलप होना शुरू होगा। रेजिंग चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, एंड कमिटमेंट। तो ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, आज हमने समझा वो। आज हमने मेरे लिए यही समझा है कि कौन गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, राइट। तो चले गए, वो तो चले गए, लेकिन जो नहीं गए अभी तक, अगर जाना चाहते हैं तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। यस, ये तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। मैं स्लाइड भेजूंगा आप लोगों को, खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। एंड आई विल ऑल्सो शेयर सम कोट्स, जो प्रभुपाद जी के जो कोट्स है कुछ हमारे, जो मैंने इधर दिखाए हैं वो सारे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। इंजल माता जी। गृहस्थ एंड गृह मेडिवल जो स्लाइड है ना, उसमें लास्ट में ऐसा लिखा था कि वाइफ कैन नॉट हेल्प हर हस्बैंड इफ ही अनलेस ही इज नॉट इक्वल इनटू कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी एंड एज। वो समझ में नहीं आया लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। ठीक है, चलो मैं इसका परपट ही खोलता हूँ। लेट्स रीड फ्रॉम द परपट।
3:22:11 ओके. ये बहुत अच्छा पर्पट एक्चुअली. एक कद्दर मुनि और देवती की शादी हुई. चलिए आप पूरा पर्पट ही पढ़ लीजिए माता जी, आपने प्रश्न पूछा ही है तो. जूम करें. ठीक है, इधर से पढ़िए. द पर्पट इज दैट. The purpose is that a wife should not only be equal to her husband in age, character, and qualities, but must be helpful to him in his household duties. The household duty of man is not to satisfy sense gratification, but to remain with her wife and children at the same time attain advancement in spiritual life. बस. तो पर्पट क्या है? वाइफ शुड नॉट ओनली बी इक्वल टू हर हस्बैंड इन एज, कैरेक्टर एंड क्वालिटीज, बट मस्ट बी हेल्पफुल टू हिम इन हाउस होल्ड ड्यूटीज. तो मैंने आपको बताया ना कि पत्नी जो है वो खाली अपने हस्बैंड के एज में, चलो एज भी समान है, कैरेक्टर भी अच्छा है, क्वालिटीज़ भी अच्छी है, पर घर काम में हेल्प नहीं करती है. तो क्या करने का फिर? हाउस होल्ड ड्यूटीज़ का मतलब होता है खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ये सारी चीज़ें, बच्चों को पढ़ाना, राइट. पति की जो नेसेसिटी होती है उनको पूरा करना, राइट. सो ये पत्नी की जवाबदारी है. और पति का क्या है? बट टू रिमेन विद द वाइफ एंड चिल्ड्रन एट द सेम टाइम अटेन एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ. पति का धर्म है कि पत्नी और बच्चों के साथ में रहे और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट वो करता रहे. सो एज, कैरेक्टर और क्वालिटीज, इवन इफ यू हैव सच गुड कैरेक्टर, गुड क्वालिटीज, बट इफ यू आर नॉट हेल्पिंग, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. अभी और ऐसा नहीं. द वाइफ शुड नॉट ओनली बी इक्वल टू हर हस्बैंड इन एज. ऐसा क्यों लिखा है? आई डोंट अंडरस्टैंड. तो मतलब खाली ये नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा एज में इक्वल है तो चलेगा, वैसा नहीं होना चाहिए. उसका मतलब ये होता है. वांट टू ऐड एनीथिंग? आप समझे? खाली एज में इक्वल है, खाली कैरेक्टर में, खाली क्वालिटीज में है, राइट. आप पूरा फिर से पढ़िए, चलिए एक बार. इतना पढ़िए बस, जितना आपका क्वेश्चन है ना उतना ही. The purport is that a wife should not only be equal to her husband in age, character, and qualities, but must be helpful. But must be helpful to him in his household duties. अभी आया? ठीक है, ट्रांसलेट पढ़ लो एक बार बस आप. मैं पढ़ता हूँ. Therefore, please accept her, O chief of the Brahmanas, for I offer her with faith, and she is in every respect fit to be your wife and take charge of her household duties. ये कौन बोल रहा है? देवहूति के पिता स्वयंभू मनु. जब देवहूति को कद्दम मुनि को दे रहे थे अपनी बेटी को, तो बोल रहे हैं कि प्लीज मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, शी इज इन एवरी रिस्पेक्ट फिट टू बी योर वाइफ एंड टेक चार्ज ऑफ योर हाउस होल्ड ड्यूटीज. कि आपकी जो घर की जो ड्यूटीज हैं उसको करने के लिए एकदम ट्रेनिंग दी हुई है मैंने उसको, राइट. तो खाली समटाइम्स जो मैंने आपको पहले उदाहरण दिया ना कि पत्नी अगर घर पे आएगी बोलेगी नहीं मैं तो ये सब काम नहीं करूँगी, मैं तो कमाऊंगी. तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए. जो मैंने बताया ना, पत्नी और पति के बीच कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव स्पिरिट होना चाहिए. पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है. दोनों को अपने अपने अगर कंपटीशन करना है तो अपने अपने धर्मों को फॉलो करने में लगाओ, कंपटीशन को, राइट. लेकिन अगर ऐसा कंपटीशन लगा दिया आपने गलत दिशा में तो फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? एक प्रश्न ले सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु. मेरा क्वेश्चन रीडिंग के ऊपर है. जैसे फॉर एग्जांपल अपन ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो जैसे भागवतम एक पवित्र ग्रंथ है, तो उसको हम क्या साथ में लेके जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे कहीं पे किसी रिलेटिव्स के घर जाना है वगैरह. सो जैसे हमने देखा है कि हम भागवतम का इंस्टॉलेशन करते हैं घर पे, तो क्या हम उसको हमारे साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं ना, संभाल के रखिए उसको बस. खाली यस श्योर. फट नहीं जाए, ध्यान रखना चाहिए रखने में, निकालने में. रखना ही चाहिए आइडल. आपकी बैग के अंदर भागवतम होना ही चाहिए, है ना. एक सेकंड पे क्यों वेस्ट करनी है हमें, है ना. मोबाइल के अंदर भी अब तो आ गया है, राइट. देने का
जैसे हम अभी ट्रेन में है या फ्लाइट में वगैरह बैठे हैं तो वो सिचुएशन में भी पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ 100% पढ़ना ही चाहिए। वो तो सबसे बेस्ट चीज़ है पढ़ने की, क्योंकि कोई आपको परेशानी नहीं करेगा। ऊपर तो किसी का फ़ोन भी नहीं आएगा। राइट, तो अच्छे से पढ़ सकते हो आप। हरे कृष्ण। नाउ प्रेम विलास प्रभु विल टीच अस सम थ्रिलिंग सेशन कि भोगा कैसे लगाना है भगवान को। आप सब लोग खाना तो बनाते हो घर पे, अच्छा खाना बनाते हो माता जी।